करते हुए कहा। युद्धवीर ने कहा, नहीं, क्योंकि वो दोनों जानती है कि मैं इस तरह की पार्टी में आना पसंद नहीं करता, और अगर आ भी गया तो मुझे लोगों से मिलना कोई खास पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया है। पर शायद तुम्हें कंपनी की जरूरत है, तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ एक ड्रिंक ले सकता हूं। श्री ने कहा, नहीं, मेरे पास तुम्हारे जैसे लोगों के लिए टाइम नहीं है, और वैसे भी बहुत सारे लोग हैं मेरे लेवल की इस पार्टी में, सो बाय। श्री के जाते ही युद्धवीर एक बार फिर हंस पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि श्री पार्टी में किस लिए जाता था। इस पार्टी में भी वो इसी काम के लिए आया था। युद्धवीर पार्टी के एक ऐसे कोने में चला गया था जहां उसे कोई नहीं पहचानता था, और जहां वो बैठकर इत्मीनान से अपने दिमाग में चल रहे मंथन पर फोकस कर सके। यहां समायरा एक एक करके अविका को सबसे मिलवा रही थी, पर जैसे ही लीड रोल करने वाली माणी खन्ना से समायरा ने अविका को मिलवाना चाहा तो उसने ठीक से रिस्पॉन्स नहीं किया। समायरा ने कहा, माणी, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, और इसके हस्बैंड भी हमारी फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफर हैं। कल देखा था ना कितने शानदार एक्शन सीन शूट हुए थे। हाँ, वो सारे युद्धवीर ने बताए थे। वाणी ने एक बार मुड़कर दोनों को देखा और घमंड में हंसते हुए कहा, होंगे इस फिल्म में सैकड़ों लोग छोटे मोटे काम करते हैं, तो क्या मैं सबको याद रखूं? वैसे तो तुम्हारा भी कोई खास रोल नहीं है इस फिल्म में, बस तुम्हारे साथ कुछ सीन है मेरा, बस इसी वजह से मैं तुम्हें जानती हूं। पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर किसी से मिलती फिरूं, सो प्लीज लीव। और बियर का ग्लास लेकर आगे बढ़ गई। इस बात पर समायरा का चेहरा कुछ उतर सा गया। अविका ने समायरा को समझाते हुए कहा, समायरा, तुम जानती हो ना ये कितनी प्राउडी है, इसे तो बात करने की भी तमीज नहीं है, जाने दे। पर हाँ, तुझे पता है तेरा रोल बेस्ट है। पता है, यूवी ऐसे कभी किसी की तारीफ नहीं करता। उसने कहा था कि इस फिल्म के लिए लीड रोल में तुम्हें होना चाहिए था। समायरा ने खुश होकर बोला, क्या यूवी ने ऐसा कहा? पर मैं तो साइड रोल में ही बहुत खुश हूं। तुम जानती हो ना ये पहली फिल्म है मेरी, और इसीलिए मैं सबके साथ अच्छा बिहेव करना चाहती हूं। तभी समायरा को कुछ नजर आया और उसने अविका का हाथ दबाते हुए कहा, अविका, वो देख वाणी कैसे डायरेक्टर के गले पड़ रही है। ओह गॉड, ये लड़की सच में कितनी बेशर्म है। सबके सामने फोटोशूट का बहाना करके सर से लिपटी जा रही है। तू जानती है, वैसे सर बिल्कुल भी इसे घास नहीं डालते, पर हमेशा उनके आगे पीछे करती रहती है। कई बार तो बिना नॉक किए उनके रूम में चली जाती है। अविका ने कहा, समायरा, तुझे क्या करना इन सब बातों से? तू अपना बेस्ट है बस। समायरा ने कहा, हाँ ये भी सही है, लेकिन फ्री का रोमांटिक सीन देखने को मिल रहा है तो देख ले। अविका ने शर्माते हुए कहा, तू ठीक कह रही है, सच में ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। समायरा ने ध्यान से अविका की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ओहो मैडम, रोमांस के नाम पर गुलाबी हो गई। लगता है यूवी की याद आ गई आपको, हाँ? ये कहकर समायरा आगे बढ़ गई, पर अविका एक बार फिर कुछ सोचने लगी। रोमांस तो हम दोनों के बीच कभी। तभी डिनर का अनाउंसमेंट हो गया। लगभग 2 घंटे पार्टी में एंजॉय करने के बाद अनाउंसमेंट होते ही सब लोग खाना खाने लगे। तब अविका को युद्धवीर की याद आई और वो उसे यहां वहां देखने लगी। युद्धवीर उसे सामने ही दिख गया था। वो जल्दी से गई और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, युवी, चलो अब हम भी खाना खा लेते हैं, और मुझे सच में बहुत भूख लग रही है, चलो ना जल्दी। युद्धवीर ने कहा, ठीक है ना, चलते हैं, मैं भी तुम्हारा ही वेट कर रहा था। दोनों एक साथ खाना खाने लगे, पर डिनर के दौरान ही जब श्री ने देखा कि अभी सबका ध्यान उस पर नहीं है, तो एक बार फिर समायरा के पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। समायरा, अविका नहीं दिख रही है, क्या तुमने उसे देखा है? समायरा ने जवाब दिया, हाँ, वो और यूवी डिनर कर रहे हैं। श्री ने बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की और पूछा, अरे पर तुम्हारे हाथ में डिनर की प्लेट नहीं है, क्या तुम डिनर नहीं करोगे? हाँ मैं करूंगी, बस मैं वेट कर रही थी कि। श्री ने कहा, किसका वेट? मेरा। समायरा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है श्री। श्री ने पीछा ना छोड़ने की मंशा बना ली थी। इट्स ओके, अगर मेरा वेट नहीं कर रही थी तो कोई बात नहीं, मैं हमारे लिए प्लेट्स लगा सकता हूं।
समायरा कुछ कह पाती इससे पहले ही श्री एक प्लेट में खाना लेकर आ गया और समायरा को पकड़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारा खाना। समायरा ने पूछा, क्या आप नहीं खाएंगे? पर इस पर श्री बोला, हमारे लिए एक ही प्लेट काफी है। मैंने उसमें ज्यादा खाना रख लिया है, क्या तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? मतलब अगर मैं तुम्हारे साथ खाऊं? श्री ने इतना कहा और एक बाइट तोड़ते हुए समायरा के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। समायरा पीछे हटते हुए बोली, ओके, मैं खा लूंगी ये अपने आप, और प्लीज ये प्लेट आप ही लीजिए, मैं ये सब नहीं खाती हूं जो आप लेकर आए हैं। और वो अपनी प्लेट लगाकर खाना खाने लगी। लेकिन श्री तो जैसे उसके पीछे ही पड़ गया था। उसको ढूंढता हुआ दोबारा उसके पास जा पहुंचा। श्री ने खाना खाते हुए पूछा, समायरा, तुम शायद नहीं जानती कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। ये एक सीक्रेट है और प्लीज तुम किसी से शेयर मत करना। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लीड रोल दिलवा सकता हूं, अगर तुम चाहो तो। समायरा ने पूछा, क्या फिल्म का लीड रोल? मतलब आप मुझे दिलवा सकते हैं? पर कैसे? इस फिल्म की हीरोइन तो हमारे सामने है और इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है। श्री ने समझाया, हाँ, पर इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कुछ ही सीन शूट हुए हैं, रोल बदले भी जा सकते हैं। मैं यूं चुटकियों में तुम्हें यह रोल दिलवा सकता हूं, पर मुझे क्या? श्री ने झिझकते हुए कहा, मतलब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें एक दो बार मेरे साथ प्रोड्यूसर के घर चलना पड़ेगा। हम वहां जाकर उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, तभी तो मतलब कोई बात बनेगी। अगर तुम कहो तो मैं आज ही उनके घर चलूं? अब ये मत कहना कि उनसे यहीं मिल लेते हैं। असल में वो किसी पार्टी में जाना अवॉइड करते हैं, इस पार्टी में भी नहीं। हम उनके घर चलकर आराम से उनसे बात कर सकते हैं। समायरा कंफ्यूज थी। उसने कहा, पता नहीं, मैं इतनी भी जल्दी कुछ सोच नहीं पा रही, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। श्री ने उसे फिर समझाया, कम ऑन समायरा, तुम कैसी बातें कर रही हो? इतने अच्छे मौके को कभी हाथ से जाने नहीं देते, बल्कि वक्त से पहले ऐसे मौके लपक लेना चाहिए। अच्छा ये लो, इसे पियो, खुद को रिलैक्स करो और फिर थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो और फिर मुझे जवाब दो। श्री ने एक ड्रिंक समायरा को पकड़ा दिया और इतना मौका ही नहीं दिया कि वो कुछ कहे। श्री बातों ही बातों में उसे ड्रिंक पिलाने लगा। वैसे तो कहीं ना कहीं ये बात उसे गलत लग रही थी, इसलिए वो जवाब नहीं दे पा रही थी और इसी उधेड़-बुन में उसने अपना ड्रिंक खत्म कर लिया। श्री को सब कुछ पता था कि कितने देर में समायरा नशे में धुत हो जाएगी, लेकिन इससे पहले कि वो धुत होकर यहीं गिरती, श्री को उसे यहां से ले जाना ठीक लगा। उसने चारों तरफ देखा तो सब लोग डिनर में बिजी थे। अभी समायरा को देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो नशे में है, और इस बात का फायदा उठाते हुए श्री ने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसे अपने साथ धीरे धीरे पार्टी से बाहर निकालने लगा। श्री ने ये काम बखूबी कर लिया था। वो समायरा को लिफ्ट में ले आया था। उसने झट से 9th फ्लोर का बटन दबाया, लिफ्ट ऊपर पहुंच गई। वो समायरा को एक कमरे में ले गया। समायरा को थोड़ा बहुत होश था, वो चल पा रही थी, इसलिए वो कुछ कुछ बातें करती हुई उसके साथ आगे बढ़ती जा रही थी। तो देखने वाले भी नहीं समझ पा रहे थे कि श्री इस लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा। समायरा जैसे ही कमरे में गई तो श्री ने उसे बेड पर लिटा दिया। नशे में समायरा ने खुद के शरीर को ढीला छोड़ दिया था। अब उसे होश नहीं था कि वो कहां है और क्या कर रही है। श्री ने अपना कोट निकालकर अलग रख दिया और खूबसूरत समायरा को देखकर बेकाबू होने लगा। वो उसके ऊपर झुकता जा रहा था और उसने जैसे ही समायरा की ड्रेस के बगल में लटकती हुई डोरी को खोलने की कोशिश की, तभी एक झन्नाटेदार चांटा उसके गाल पे पड़ा। एक पल के लिए जैसे श्री के कान सुन्न हो गए थे। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हवा की रफ्तार से आखिर हुआ क्या। उसने खुद को संभालते हुए जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो युद्धवीर उसे गुस्से में घूरे जा रहा था। श्री बुरी तरह हड़बड़ा गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और किस लिए आए हो? जाओ यहाँ से। तुम इतने मैनर्स नहीं है तुम में कि तुम किसी का कमरा नॉक करके अंदर आ सकते हो, और तुमने दरवाजा कैसे खोला? युद्धवीर ने बिना कुछ कहे श्री की कॉलर पकड़ी और उसे जोर से धक्का मारा। श्री अगर खुद को नहीं संभालता तो शायद 2-4 हड्डियां तो उसकी टूट ही जाती। युद्धवीर ने देखा तो बगल में एक पानी की बोतल दिखी।
उसने जल्दी से पानी के कुछ छींटे समायरा के ऊपर मारे, लेकिन समायरा अब तक पूरी तरह नशे में जा चुकी थी। तभी श्री उठा और जैसे ही कुछ कहने को हुआ, युद्धवीर ने दोनों हाथों से उसकी कॉलर पकड़कर झकझोरते हुए कहा, श्री तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूं। मेरे मुंह मत लगो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और तुम जो घिनौनी हरकत करने जा रहे थे, इसका अंजाम भी शायद तुम्हारी समझ से बाहर होगा। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी करतूत का काला चिट्टा सबके सामने खोल सकता हूं, पर अपने भाई की हरकत देखकर अविका का मूड खराब हो जाएगा। वो पार्टी में बहुत खुश है और मैं नहीं चाहता कि उसकी खुशी बर्बाद कर दूं। इसलिए मैं तुम्हें एक वार्निंग देता हूं। आगे से समायरा के साथ तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दफा हो जाओ यहां से। जाता हूं। ये कहकर श्री धीरे धीरे अपना सामान समेटने लगा। जब युद्धवीर ने देखा कि समायरा होश में नहीं है, तो उसने उसे अपने कंधे का सहारा देते हुए उठाया और बाहर लेकर जाने लगा। लेकिन श्री के दिमाग में अभी भी शैतानी भरी हुई थी। उसने मौका न गवाते हुए फटाफट युद्धवीर के साथ समायरा की एक फोटो क्लिक कर ली। ये देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि समायरा होश में नहीं है और युद्धवीर उसे सहारा देते हुए बाहर ले जा रहा है। उसने झट से मोबाइल अपनी पॉकेट में डाला और अपना सामान उठाया और घर चला गया। नीचे पार्टी लगभग खत्म होने वाली थी। काफी लोग जा चुके थे और अविका भी जाने के लिए युद्धवीर को ही देख रही थी। तभी अचानक अविका ने समायरा को देख अविका की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अविका को देखकर अपनी नजरें झुका ली। अविका ने पूछा, मैम आप इन्हें जानती हैं? हाँ, क्यों नहीं, ये मेरी दोस्त है। पर आप इसे कहां लेके जा रही हैं और ये ऐसे क्यों चल रही है? लड़की ने कहा, मैम सॉरी, पर इन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया है और उसकी वजह से ये बहुत नशे में है। इनको कुछ भी होश नहीं है। अविका ने घबराते हुए पूछा, हाँ, पर तुम इन्हें कहां लेके जा रही हो और ये किसके साथ थी? लड़की ने कहा, पता नहीं, मैं तो उन्हें नहीं जानती, शायद इनके फ्रेंड होंगे, पर उन्होंने ही मुझसे कहा कि मैं इन्हें आपके पास छोड़ दूं। अविका ने पूछा, क्या नाम था उनका और वो मेरे बारे में कैसे जानते हैं? लड़की बोली, नहीं, मैं नहीं जानती। उन्होंने कहा था कि आपने पीच कलर की ड्रेस पहनी हुई है और आप काफी खूबसूरत हैं। ये कहकर वो लड़की मुस्कुरा दी। तो बस मैं पहचान गई आपको और इनको आपके पास ले आई। अविका ने उस लड़की की मदद से समायरा को चेयर पे बिठाया और पानी के छींटे देते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद समायरा को कुछ होश आ गया था, पर इतना नहीं कि वो खुद घर जा सके। कुछ देर बाद युद्धवीर भी नीचे आ गया। अविका ने परेशान होते हुए कहा, युवी तुम कहां चले गए थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढने जा रही थी। ये देखो ना समायरा को क्या हुआ। इसने इतनी सारी ड्रिंक कर ली है कि ठीक से चल भी नहीं पा रही है और मुझे लगता है कि ये अकेले घर नहीं जा पाएगी। क्या हम अपने घर ले चले इसे? युद्धवीर ने कहा, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। युद्धवीर और अविका ने समायरा को सहारा दिया और उसे अपने घर ले आई। युद्धवीर आज हॉल में ही सो गया था और समायरा अविका के साथ अंदर बेडरूम में। सुबह जब एक अच्छी नींद लेने के बाद समायरा की आंख खुली तो उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। अविका ने मुस्कुराते हुए उसे गुड मॉर्निंग की। गुड मॉर्निंग समायरा। जब अविका की आवाज समायरा के कानों में पड़ी तो वो चौंक सी गई और बोली, अविका मैं तुम्हारे घर क्या कर रही हूं? समायरा ये तो तुम खुद से ही पूछो। कल रात ऐसा क्या हुआ था जो तुम होश में नहीं थी? मुझे होटल के असिस्टेंट ने तुमसे मिलवाया। मैंने बहुत कोशिश की पर तुम होश में नहीं आई और इसीलिए तुम्हें अपने घर ले आई। समायरा बोली, अच्छा, पर मुझे तो कुछ याद नहीं। मैंने तो ना बियर पिया था ना विस्की। हाँ, बस सॉफ्ट ड्रिंक लिया था और डिनर किया था। पर ये सब कैसे हुआ? अविका समायरा के बगल में बैठी और उसे सपोर्ट करते हुए कहा, इट्स ओके,
डोंट वरी, जो कुछ भी हुआ तुम भूल जाओ। अब सब ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो। अच्छा हुआ कि वो लड़की तुम्हें मेरे पास लेके आई, वरना पता नहीं। खैर, अब तुम कहीं जाओगी या फिर तुम्हें कुछ देर आराम करना है? समायरा बोली, नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं, बस 2 घंटे बाद ही मेरा शूट है। ठीक है, फिर तुम हमारे यहाँ रेडी हो जाओ। अगर घर गई तो लेट हो जाओगी। मैं यूवी के साथ मीटिंग के लिए ऑफिस जाऊंगी तो तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। और अगर यूवी का काम हो गया तो वो शूटिंग पे रुक जाएगा और मैं मीटिंग में चली जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है? समायरा बोली, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। कुछ देर बाद तीनों शूटिंग में निकल गए थे। इन्होंने समायरा को शूटिंग में ड्रॉप किया और डायरेक्टर ने बताया कि आज युद्धवीर का शूटिंग नहीं है, वो जा सकता है। उनकी बात सुनकर अविका निश्चिंत हो गई। जब डायरेक्टर समायरा के साथ चले गए तो अविका ने मुस्कुराते हुए युवी को देखा और बोला, युद्धवीर, अब मेरे साथ जाने के लिए तुम कोई बहाना नहीं बना सकते। तुम फ्री हो और तुम्हें मेरे साथ सम्राट की मीटिंग में चलना ही होगा। युद्धवीर ने कहा, हाँ मैं मीटिंग में चल रहा हूं, पर तुम्हें नहीं लगता कि हम मीटिंग में थोड़ा जल्दी जा रहे हैं? मैं तुम्हारी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं चाहता। अविका ने कहा, वैसे तुम सही कह रहे हो, मीटिंग के लिए अभी कम से कम 2 घंटे बाकी है, तो क्यों ना उससे पहले हम एक बार आश्रम चल लें। लोन फाइल हो गया है तो कुछ ही दिनों में हमें लोन मिल जाएगा। हमें वैसे भी अपना काम शुरू करना ही है और उसके साथ साथ अब मुझे अपनी कंपनी के बारे में भी सोचना है और मैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ भी रही हूँ। युद्धवीर, मैं कैसे इतने सारे काम कर पाऊंगी? सच बताऊं तो मुझे बहुत डर लग रहा है। युद्धवीर बोला, अविका, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम सब सीख जाओगी। अविका और युद्धवीर आश्रम में आ चुके थे। अंदर आते ही वहां खेलते हुए बच्चे आकर अविका से लिपट गए तो उसकी खुशी देखने लायक थी। लेकिन तभी अविका ने देखा नायरा एक कोने में चुपचाप खड़ी है। ना तो हमेशा की तरह वो अविका को देखकर उसके पास आई और ना ही वो खुश लग रही थी। अविका कुछ देर सभी बच्चों से बात करके नायरा के पास पहुंची। हाय नायरा, हाउ आर यू? पर अभी भी नायरा ने अविका की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अविका को देखकर अपनी नजरें झुका ली। अविका को नायरा का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था। अविका घुटनों के बल उसके पास बैठी और प्यार से पूछा, क्या हुआ नायू, आप मुझसे नाराज हैं क्या? आई एम सॉरी, मैं कुछ दिनों से आश्रम नहीं आ पाई, मैं बहुत बिजी थी ना बेटा। अच्छा, आप दीदी प्रॉमिस करती है कि वो रोज रोज आपसे मिलने आएगी, और ये देखो मैंने आपके लिए कितनी सारी टॉफी लाई है। अविका ने बहुत सारी टॉफी अपने बैग से निकाली और नायरा के सामने अपनी हथेली खोल दी। अपनी मनपसंद टॉफी को देखकर भी नायरा ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया, वो चुपचाप कोने में खड़ी रही। अविका ने कुछ परेशान होकर युवी से कहा, युवी, नायरा कुछ अजीब सा ही रिएक्शन दे रही है। आज से पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया। मैं जब भी आती थी इतनी बातें करती थी मुझसे। तुम इसे छूकर देखो, कहीं फीवर तो नहीं है? मुझे तो नॉर्मल लग रही है। युद्धवीर नायु के पास आया और जैसे उसका फीवर चेक किया तो उसके गले पर अपनी उंगली रखनी चाहिए। वो बुरी तरह चिल्लाकर पीछे भाग गई। अविका युद्धवीर एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि नायरा ऐसा क्यों कर रही है। अविका ने अपना बैग वहीं पटका और नायरा के पीछे भागी। नायरा अपने कमरे में जाकर एक कोने में छुप गई। अविका गई और कस के उसको अपने गले लगा लिया। अविका महसूस कर रही थी कि नायरा बुरी तरह से डर रही है। उसने बहुत पूछा पर नायरा ने कुछ नहीं बताया। अविका मीटिंग के लिए लेट हो रही थी, इसलिए उसने हॉस्टल वार्डन से नायरा के बारे में बात करके उसे अच्छी तरह से समझा दिया कि वो नायरा का खास ध्यान रखे। मैं कल आकर उससे बात करूंगी। अभी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसे हुआ क्या है। इतना कहते हुए अविका युवी के साथ मीटिंग के लिए निकल गई। लेकिन पूरे रास्ते अविका के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था और वो बोली, हमेशा चहकने वाली नायरा अचानक से ऐसे कैसे हो सकती है? 15 दिन पहले ही तो मैं आश्रम गई थी, तब तो बिल्कुल नॉर्मल थी। युद्धवीर, मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है। अविका, हम कल जाकर नायरा से बात करते हैं, पर इस वक्त तुम्हारा फोकस मीटिंग पे होना चाहिए। अब तुम खुद को रेडी कर लो कि तुम मीटिंग में अपना बेस्ट दे सको। अविका के पहुंचते ही मीटिंग शुरू हो गई थी और मीटिंग शुरू होने के साथ ही श्री के दिमाग का खेल भी। आज वो मीटिंग में एक ऐसी चाल चलने वाला था
एक ऐसी चाल जिसे वो पिछले कई महीनों से सोच रहा था। सभी लोग मीटिंग में आ चुके थे और मीटिंग शुरू भी हो गई थी। मीटिंग के दौरान जब भी युद्धवीर श्री से नजरें मिलाने की कोशिश करता, श्री अपनी नजरें युवी के चेहरे से हटा लेता। उसे रात का झंडाटेदार तमाचा अभी भी याद था और श्री को गुस्सा आ रहा था। युवी ने अचानक अपनी गाल पे एक चमाटा मारा और जब सब उसकी तरफ देखने लगे तो उसने इत्मीनान से कहा, मच्छर था। मच्छरों को मारने के लिए कभी कभी गाल पर धीरे से तो कभी जोरदार तमाचा लगाना ही पड़ता है। मिस्टर सम्राट युवी की बातों पर कुछ नाराज हो गए थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों को टेबल पे पटकते हुए युवी को देखकर कहा, अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई, लेकिन उससे पहले तुम्हारी बकवास शुरू हो गई है। तुम क्या समझते हो? तुमने कोई जोक मारा है? एक ऐसा जोक जिस पर हम सभी हंसेंगे? तो नहीं, तुम्हारी बातों पर हमें जरा भी हंसी नहीं आई। प्लीज तुम इस मीटिंग में कुछ नहीं बोलोगे। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि अविका की वजह से हम तुम्हें इस मीटिंग में झेलते हैं। युद्धवीर ने अपने पैर फैलाकर अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे रखा और कुर्सी पर पसरते हुए कहा, ओके, मैं वैसे भी आज बोलने के मूड में नहीं हूं। मैं बस आराम से पूरी मीटिंग को एंजॉय करना चाहता हूं। अच्छा, तो तुम मीटिंग भी एंजॉय करते हो? हाँ, वैसे तुम्हें देखकर तो यही लगता है। मिस्टर सम्राट ने बात पर ब्रेक लगाया और मीटिंग शुरू हो गई। मीटिंग में आगे के काम को लेकर काफी डिस्कशन हो रहा था। सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे। किसी को इतने सारे इन्वेस्टमेंट सही नहीं लग रहे थे, तो कोई किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर बात कर रहा था। काफी देर तक किसी मुद्दों पर बात होती रही। हर बात के पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते सारे मामले फाइनल हो चुके थे। जब काफी देर हो गई तो त्रिलोकी ने श्री को देखते हुए पूछा, श्री, क्या तुम कुछ नहीं बोलोगे? तुम्हारा दिमाग मीटिंग में है या फिर कहीं और फेतूर में लगा हुआ है? श्री ने कहा, डैड आप क्या कह रहे हैं? प्लीज, मैं मीटिंग के बारे में ही सोच रहा था, कुछ बहुत ही डीपली। त्रिलोकी ने कहा, और कितना डीपली सोचोगे? कब बोलोगे? तब जब मीटिंग ओवर हो जाएगी। श्री ने कहा, मैं बस कंसंट्रेट कर रहा था कि मैं किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन दे दूं। वैसे आज मैं जो प्रेजेंटेशन देने वाला हूं, इसके लिए मैंने कई महीनों की तैयारी की है। ये एक बहुत खास प्रेजेंटेशन है। मैंने इसके लिए एक स्लाइड शो भी बनाया है। त्रिलोकी इरिटेट होके बोले, हाँ तो देर किस बात की? हम सब अपने अपने आइडियाज दे चुके हैं, अब तुम भी अपनी प्रेजेंटेशन सबके सामने रखो। हम सब रेडी हैं तुम्हारे इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए। डैड, मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा पर सबसे लास्ट में, क्योंकि ये बहुत खास है। बस थोड़ा सा वेट कीजिए। युद्धवीर ने मुस्कुराकर एक नजर श्री को देखा और बोला, साले साहब, लगता है आपने कुछ खास तैयारी की है, कुछ ज्यादा ही खास, क्योंकि तुम बहुत एक्साइटेड दिख रहे हो इस प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, लगता है तुम इस वजह से रात भर सोए नहीं हो। पर ये क्या, आंखों की जगह तुम्हारे गाल पे लाल निशान क्यों है? श्री हड़बड़ा गया और बोला, क्या कहना क्या चाहते हो तुम? अरे साले साहब, कुछ नहीं, बस यही कि आप रात भर जगे हैं और जहां ज्यादा जगने से आंखें लाल होती है, पर यहां क्या देखने को मिल रहा है कि दाएं गाल पर लालिमा छाई पड़ी है और कुछ सूजा सूजा सा भी लग रहा है। वैसे आपके गाल को हुआ क्या है? तभी अविका ने युद्धवीर को रोकते हुए कहा, स्टॉप इट, तुम कहां की बात कहां ले जा रहे हो? भाई अपने प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं और तुम हो कि उनका मुंह देख रहे हो। कम ऑन प्लीज, तुम चुप हो जाओ। ये सुनकर श्री का चेहरा कुछ उतर सा गया। उसने अविका को देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम भले ही नहीं मानते पर रिश्ता तो जीजा और साले का ही है और इतना मजाक तो चलता ही है। हो सकता है कि कुछ देर बाद मैं यूवी के साथ कुछ ऐसा ही मजाक करूं और शायद वो मजाक इतना बड़ा हो कि हंसते हंसते युद्धवीर के आंखों से आंसू निकल आएंगे। खैर, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी प्रेजेंटेशन सबको दिखाता हूं। श्री ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और उसके ऊपर जो स्लाइड शो स्टार्ट हुई वो शॉक करने वाली थी। उसे देखकर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे।